नमस्ते। इस वीडियो में हम एक ऐसी घटना यानी कि एक किडनैपिंग के बारे में देखेंगे जिसने न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे भारत के इतिहास को बदल दिया था। यहाँ तक कि इस घटना ने 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों का पलायन की नींव भी रख दी थी। तो चलिए जानते हैं कि यह किडनैपिंग कब, कैसे और किसका हुआ था, इस किडनैप को किसने और क्यों अंजाम दिया था, और इस किडनैप ने न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे भारत के इतिहास को कैसे प्रभावित किया। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 2 दिसंबर 1989 को मुफ्ती मोहम्मद सईद जी ने भारत के पहले मुस्लिम गृह मंत्री के तौर पर शपथ ली, लेकिन उस समय उनको यह नहीं पता था कि 6 दिन बाद ही उन्हें एक बहुत ही बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, जहां उन्हें देश हित और परिवार हित के बीच किसी एक को चुनना होगा। हुआ यूं कि 8 दिसंबर 1989 को इनकी तीसरी बेटी 23 वर्षीय रुबैया सईद हर रोज की तरह श्रीनगर में स्थित डेड मेमोरियल अस्पताल, जहां पर उस समय वो काम करती थी, वहां से घर लौट रही थी। करीब शाम के 3:25 को नौगांव में स्थित अपने घर जाने के लिए वो एक मिनी बस में चढ़ी। रामबाग बस स्टॉप के पास 2 लोग उस बस में चढ़ते हैं। तब तक तो बस में मौजूद किसी को भी आगे होने वाले कांड के बारे में पता नहीं था। जब शाम के 3:45 बजे बस भगत कानीपोरा के पास पहुंची तो अचानक से बंदूक हाथ में लिए 3 लोगों ने रुबैया जी को घेर लिया और उन्हें जबरदस्ती बस से उतारा और वहां पहले से ही खड़ी नीले रंग की मारुति कार में बैठाकर वहां से गायब हो गए। इस घटना के बारे में रुबैया जी के पापा यानी कि भारत के गृह मंत्री जी को 2 घंटे बाद ही पता चला। कश्मीर टाइम्स को टेलीफोन के जरिए द जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम के एक मिलिटेंट ग्रुप ने इस किडनैपिंग की जिम्मेदारी ली और रुबैया जी की रिहाई के बदले जेल में बंद उनके 5 साथियों यानी कि 5 मिलिटेंट की रिहाई की शर्त रखी। उस समय प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी की सरकार बने सिर्फ 6 दिन ही हुए थे। भारत सरकार ने फौरन अपने 3 मंत्रियों IK गुजराल जी, आरिफ मोहम्मद खान जी और अरुण नेहरू जी की अगुवाई में एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई। वहीं दूसरी तरफ उस समय विदेश यात्रा कर रहे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी ने भी अपनी विदेश यात्रा को बीच में ही छोड़ा और भारत लौट आए। पहले तो भारत सरकार और मिलिटेंट्स के बीच बातचीत कश्मीर टाइम्स के नाम के अखबार के ऑफिस से ही हो रही थी। फिर 10 दिसंबर को मिलिटेंट्स ने फोन करके शाम के 7 बजे तक का वक्त दिया। अब बातचीत में गृह मंत्री मुफ्ती जी के दोस्त और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज मोतीलाल भट्ट जी ने भारत सरकार और मिलिटेंट्स के बीच नेगोशिएट करना शुरू कर दिया। यहाँ पर जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार और भारत सरकार आमने सामने हो गई। मतलब जहाँ एक तरफ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी मिलिटेंट्स की रिहाई के खिलाफ थे, वहीं दूसरी तरफ भारत के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद जी ने प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी की सरकार पर पूरा दबाव बनाकर अपनी बेटे की रिहाई के लिए उन 5 मिलिटेंट्स को रिहा करने पर मजबूर कर दिया था। जब भारत सरकार को लगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी मानेंगे नहीं तो 13 दिसंबर को मध्य मंत्री IK गुजराल जी और आरिफ मोहम्मद खान जी सीधे श्रीनगर आ गए, वो भी हाथ में प्रधानमंत्री जी का ऑर्डर लेकर। तो उसी दिन शाम के करीब 5 बजे 5 मिलिटेंट्स रिहा कर दिए गए और उसके 2 घंटे बाद यानी कि शाम के 7 बजे डॉक्टर रुबैया सईद अपने घर सही सलामत पहुंच गई। इस सारी घटना के दौरान मुख्यमंत्री फारूक जी ने जो कहा वह बात सच निकली। मतलब मिलिटेंट्स के आगे झुकना भारत सरकार की सबसे बड़ी गलती होगी, ऐसा वो कहते आ रहे थे। यह किए गए उन 5 आतंकवादियों को रिसीव करने के लिए सैकड़ों कश्मीरी युवा सड़क पर उतर गए और भारत विरोधी नारा लगाना शुरू कर दिया। यह न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे भारत के इतिहास का एक काला पन्ना साबित हुआ, क्योंकि इस घटना से पहले तक तो कश्मीर की आम जनता भी इन मिलिटेंट्स को सीरियसली नहीं लेती थी, लेकिन इस घटना से अचानक से उन्हें कश्मीर की आज़ादी निकट दिखने लगी, क्योंकि इस घटना ने भारत सरकार को पहली बार कश्मीर मिलिटेंट्स के आगे झुका दिया था। इसलिए अब कश्मीर की आम जनता को भी मिलिटेंट्स और कश्मीर की आज़ादी पर भरोसा होने लगा था। उस दिन जलना शुरू हुआ, कश्मीर आज तक जल रहा है। धीरे धीरे कश्मीर में इंसर्जेंसी भी बढ़ती गई और कुछ ही सालों में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार और पलायन भी शुरू हो गया। कहा जाता है कि इस पूरी घटना के समय यानी कि किडनैप से लेकर रिहाई तक गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद जी का बर्ताव एक पिताजी की तरह ही था, न कि भारत के गृह मंत्री की तरह। सालों बाद उस समय के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी ने बताया कि 13 दिसंबर को श्रीनगर आए मंत्री जी गुजराल जी और आरिफ मोहम्मद खान जी ने जम्मू कश्मीर की सरकार को डिसमिस करने की धमकी दी थी, यानी कि अगर उन 5 मिलिटेंट की रिहाई में अगर मुख्यमंत्री फारूक जी रोड़ा पैदा करते हैं तो उनकी राज्य सरकार को वीपी सिंह जी की सरकार डिसमिस कर देगी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो
लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।